हेलो फ्रेंड। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिकंदर का आक्रमण। सिकंदर के बारे में हम फुल डिटेल के साथ देखना है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। अलेक्जेंडर, जिनका नाम अलेक्जेंडर भी था, इनका जन्म 356 बीसी में हुआ था, यानी 356 बीसी में हुआ था। ओके, अलेक्जेंडर के पिता छत्रक थे, छत्रक वंश के फिलिप थे। ओके, इनका नाम फिलिप था। फिलिप मैसिडोनिया या मकदूनिया, ये यूनान में पड़ता है, वहाँ के शासक थे। चलिए अलेक्जेंडर के बारे में देखते हैं हम। विश्व विजय अभियान। सिकंदर के विश्व विजय अभियान। सिकंदर ने यूनान, तुर्की, इराक एवं ईरान पर विजय प्राप्त करने के पश्चात 326 ईसा पूर्व में, यानी 326 ईसा पूर्व में खैबर दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, उसको पार करके भारत पर आक्रमण किया था। किसने? अलेक्जेंडर ने। ओके, तक्षशिला के शासक अम्भी ने सिकंदर के सामने घुटने टेक दिए थे और आत्मसमर्पण कर लिया था। किसने? राजा अम्भी ने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और राजा अम्भी सिकंदर का साथ देने लगा। देखिए, इस कारण भारत का पहला देशद्रोही राजा अम्भी को माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राजा अम्भी भारत का प्रथम सबसे पहला देशद्रोही माना जाता है। और दूसरा कौन है? दूसरा है जयचंद। चलिए जयचंद्र के बारे में भी आगे पढ़ते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, इंतजार करें आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। झेलम और चिनाब नदियों के बीच राजा पुरु या पोरस शासन करता था, जहाँ कुरुक्षेत्र कहलाता है। ओके, सिकंदर को राजा पोरस से सामना करना पड़ा था भारत में एंट्री करने के लिए। ओके, इनके बीच 326 ईसा पूर्व में युद्ध होता है। इसी युद्ध का नाम बितस्ता का युद्ध या हाइड स्पीच का युद्ध, इस इनके नामों से जाना जाता है, ये उपनाम है। ओके, पोरस बहुत साहस भरे थे और शक्तिशाली राजा थे। सिकंदर ने उनके साहस से प्रभावित होकर उनके साम्राज्य को वापस कर दिया था और सिकंदर पोरस का दोस्त बन गया था। आपस में फ्रेंडशिप कर लिया था इन्होंने, क्योंकि पोरस राजा बहुत शक्तिशाली और पावरफुल थे, हिम्मत नहीं हारे थे बिल्कुल भी। इसलिए सिकंदर की सेना बहुत थक चुकी थी और इसलिए सिकंदर की सेना ब्यास नदी का पूर्व नाम या प्राचीन नाम बिपाशा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नदी के आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। चूँकि सिकंदर की सेना यूनान से भारत आ चुकी थी, तो बहुत लंबा समय और दूरी थी, इस कारण वह सेना थक चुकी थी, उसने मना कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 326 ईसा पूर्व में बेबीलोन ये इराक में पड़ता है। ओके, सिकंदर की मृत्यु हो जाती है, जो बगदाद के करीब है ये बेबीलोन। ओके, सिकंदर भारत में लगभग 19 महीनों तक रहता है। सिकंदर ने पश्चिम भारत में नगरों के नामकरण किए थे। वो कौन कौन से नगर थे? चलिए देखते हैं। काबुल में किया था सिकंदरिया। ओके, झेलम नदी के तट पर ये बाऊ कैफुला नगर का नामकरण किया था, जहां उसके घोड़े की मृत्यु हुई थी, जो उसका घोड़े का नाम था बाऊ कैफुला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जहां पोरस के साथ युद्ध हुआ था, वो नगर कौन? उस नगर का नाम रखा निकाइया। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेल्यूकस निकेटर, ये कौन थे? सिकंदर का सेनापति था। और निर्याकस, ये सिकंदर के जल सेनापति थे। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट 2 पॉइंट। ओके, भारत में पहला विदेशी आक्रमण कौन सा था? ईरानियों ने। किसने किया था? भारत में सबसे पहला विदेशी आक्रमण ईरानियों ने किया था, लेकिन वो सफल नहीं हुए थे। ओके, भारत में पहला सफल विदेशी आक्रमण कौन सा माना जाता है? तो भारत में पहला सफल आक्रमण यूनानियों द्वारा माना जाता है, जो कि सिकंदर द्वारा किया गया था। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो हमारी मौर्य समाज की आने वाली है। प्लीज़ नोटिफिकेशन ऑन करें और सब्सक्राइब करो।